दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 8 अप्रैल 2026 का दिन है और शाम के 4 बजे का समय है जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, जो सेफ हेवन एसेट है और जिसके लिए हम कई सालों से सदियों से दीवाने हैं और गोल्ड के लिए अब आने वाला समय कैसे हो सकता है उसका ये एपिसोड है। अगले फ्यूचर में जाने से पहले हम पास का एक ट्रेंड देख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि आने वाले वक्त के अंदर हम क्या बड़ी तेजी देख सकेंगे। हम शुरुआत करते हैं सन 2020 से। 2020 के अंदर कोविड आया था और गोल्ड एक नॉर्मल रूटीन ट्रेंड में चल रहा था, बट 2020 में जब कोविड आया एक सडन डाउनफॉल आया कोविड के समय पे ही मार्च में, और उसके बाद एक सडन स्पाइक आया गोल्ड के अंदर। एक स्पाइक आया और गोल्ड ने उस साल का हाईएस्ट फिगर जो टच किया 2089 यूएस डॉलर का, और जो बिगनिंग ऑफ द ईयर था प्राइस था 1450 यूएस डॉलर, मीन्स 639 डॉलर की इसमें स्पाइक आई थी नीचे से अपर साइड तक जाते हुए, और पूरे साल के अंदर 24.42% की इसमें पॉजिटिव रिटर्न आई। ये एक बहुत अच्छी रिटर्न थी उस साल के अंदर जब गोल्ड का एक नॉर्मल रिटर्न 4 से 5% की रिटर्न एवरेज रिटर्न चल रही थी 2020 से पहले। उसके बाद अगला साल आया 2021 का। कोविड ख़त्म हो चुका था और एक लहर थी 2021 में भी, बट गोल्ड के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई उस साल के अंदर और गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया 3.51% का पूरे साल के अंदर। पूरे साल के अंदर जो हाई फिगर थी वो पिछले साल की फिगर से कम थी, मींस 1962 के ऊपर क्लोज किया था। पूरे साल में 289 पॉइंट्स का ही डॉलर का इसमें जंप आया था। 2022 का साल आया, उस साल के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न थी, फ्लैट टू नेगेटिव 0.14% की नेगेटिव रिटर्न थी, और 2078 का इसने प्राइस छुआ पूरे साल के अंदर 12 महीने के अंदर। मीन्स जो 2020 में कोविड का प्राइस 2089 था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। 2022 तक 2 साल तक वो प्राइस इंटैक्ट रहा, ऑल टाइम हाई। और उसके बाद आया 2023 साल। 2023 के अंदर हमने गोल्ड में वापस से एक बाइंग आते हुए देखी। उसका मेन रीज़न ये था कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी 24 फरवरी 2022 को, उसके बाद पहले हमने गोल्ड के अंदर एक नी जर्क रिएक्शन देखा था, डाउनफॉल भी देखा था, बट उसके बाद जो तेजी आई उसमें जाकर हमें गोल्ड में ऑल टाइम हाई मिला 2140 यूएस डॉलर का, और पूरे साल के अंदर 14.10% की पॉजिटिव रिटर्न थी। 14.10% की पॉजिटिव रिटर्न 2023 में हमें मिली। और 2024 का जो साल आया ये कंटिन्यूएशन में बढ़ती गई, बिकॉज तब तक सेंट्रल बैंक की बाइंग शुरू हो गई थी एंड चाइना वाज द लीड फैक्टर, और चाइना ने जो बाइंग शुरू की थी उसको बाकी बैंक्स ने भी फॉलो किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्योंकि यूएस डॉलर को रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया गया था पेमेंट गेटवे से, जिसकी वजह से, और उसकी जो एसेट्स थी उनको फ्रीज किया गया, कॉन्फिस्केट किया गया, जिसकी वजह से एक पैनिक बाइंग का ट्रेंड शुरू हुआ। और 2024 के अंदर हमने देखा गोल्ड में 25.66% की पॉजिटिव रिटर्न आई। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई का लेवल टच किया 2801 का, 2801 यूएस डॉलर का प्राइस इसमें टच हुआ। पूरे साल के अंदर 814 यूएस डॉलर की तेजी आई जो लो प्राइस से 1987 से। इसके बाद आता है 2025 के अंदर हमने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखी जो गोल्ड ने आज तक रिटर्न नहीं दी है। एक साल के अंदर हमने 66.82% की पॉजिटिव रिटर्न देखी और गोल्ड ने ऑल टाइम हाई का लेवल टच किया 4584 का। पूरे साल के अंदर 1960 यूएस डॉलर का प्राइस गेन हुआ और 66.42% की इसमें पॉजिटिव रिटर्न आई। इसके बाद आता है 2026 का जो साल हम चल रहा है, और इसमें पहले महीने के अंदर हमने गोल्ड में 1287 यूएस डॉलर की पॉजिटिव रिटर्न देखी है, और परसेंटेज में 8.91% की एक ही महीने में पॉजिटिव रिटर्न भी देखी, और गोल्ड ने टच किया 5626 का ऑल टाइम हाई फिगर। 2026 का महीना आया और इसी बीच में हमने एक बड़ा क्रैश भी देखा गोल्ड के अंदर। 31
जनवरी को जो क्रैश आया था 29 से 31 के बीच में, और उसमें गोल्ड में 30% की डाउनसाइड भी आई, बट फिर भी महीने 2026 के अंदर हमने जो 5626 का ऑल टाइम हाई था 2026 के जनवरी महीने में, उसमें हमने डिप देखा और गोल्ड ने टच किया फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में 4423 का लो लेवल। बट वहाँ से जो रिकवरी हुई और फाइनली इसने क्लोज किया 5300 यूएस डॉलर में मंथ एंड तक, फरवरी एंड तक जब ये वॉर शुरू होनी थी तब तक, और 877 यूएस डॉलर का पॉजिटिव रिटर्न था और 11% की पॉजिटिव रिटर्न थी। तो मीन्स जनवरी से बेटर रिटर्न फरवरी में आई। बट अब जब ये वॉर शुरू हो गई, हमने अपने एपिसोड में प्रेडिक्ट किया था कि मार्च के अंदर हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन दिखती है, और वो करेक्शन बिल्कुल आई। वो आपने भी देखा, इसका थंबनेल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हमने बिल्कुल अलर्ट किए थे कई एपिसोड्स के साथ लोगों को, और उसके अंदर हमें 11.17% की रिकॉर्ड लो फिगर मिली, और गोल्ड ने 1328 यूएस डॉलर की करेक्शन दी, क्रैश दिया, और गोल्ड ने टच किया 4124 का लेवल 23 मार्च 2026 को। ये हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था मंथ बिगनिंग के ऊपर। 2 तारीख को इसका प्राइस था 5452, वहां से नीचे गिरते हुए 4124 का लेवल टच किया, 1328 यूएस डॉलर का क्रैश था। और अब आगे क्या है? आगे अब हम बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में, बट उससे पहले जो एक दो फैक्टर है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जुलाई का महीना 2020 का एक ऐसा महीना था जब गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव रिटर्न आई, 10.30% की पॉजिटिव रिटर्न रही। अप्रैल टू अक्टूबर 2022 के 7 महीने एक ऐसे महीने थे जिसके अंदर गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न भी दी। 7 महीने तक कंटिन्यूसली नेगेटिव रिटर्न थी। अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022, जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट ही हुई थी, और इन 7 महीनों के अंदर 16% की नेगेटिव रिटर्न थी। और 2025 में भी एक रिकॉर्ड बना। 2025 में 12 महीने के अंदर 11 महीने पॉजिटिव रिटर्न थी गोल्ड ने। ओनली जून एक ऐसा महीना था जिसके अंदर सिर्फ 1% की नेगेटिव रिटर्न थी। तो ये गोल्ड की हिस्ट्री है। और अब हम बात करेंगे अगले महीने में, मींस जो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, और अप्रैल और मई 2 महीने पे हम स्पेसिफिक स्टडी लेकर आए हैं। अगले 2 महीने के अंदर गोल्ड में हमें क्या रिटर्न आते हुए दिखती है, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, नया एपिसोड शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है कि हम जो भी प्रिडिक्शन आपके सामने लेकर आए हैं ये सब एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च की प्रिडिक्शन है, और इनको आप फाइनल ट्रेड ना समझें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, और मेरी जो भी रिसर्च है ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप कोई भी फाइनल मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं, गोल्ड में बाइंग करना चाहते हैं या सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही डिसीजन लें, बिकॉज प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए डिस्क्लेमर क्लॉज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो ये नंबर जो डिस्प्ले पे आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के ऊपर आप चाहे तो अपने बारे में एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है। क्या गोल्ड आपके लिए सूटेबल ट्रेड प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, या सिल्वर ज़्यादा सूटेबल है, या कॉपर है, या कोई और कमोडिटी है। और अगर आप इसी कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं या करना भी चाहते हैं, तो इसमें आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। क्या आपको फिजिकल मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, या आपको इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए, या पोजिशनल ट्रेड लेके काम करना चाहिए, ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप इक्विटी मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो वो भी आपके होरोस्कोप से बिल्कुल पता चल सकता है कि आपके लिए इक्विटी मार्केट के ट्रेंड कैसे रह सकते हैं। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमें अपने बर्थ डिटेल भेजते हैं, हम आपको 15 मिनट्स की गाइडेंस देंगे, जिसके लिए 15 से 20 दिन की वेटिंग रहेगी। और आपको अगर ये गाइडेंस हमारी पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं।
चलिए ये सब क्लियर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं गोल्ड का जो ट्रेंड है वो कैसा हो सकता है। हम आज के एपिसोड में स्पेसिफिकली बात करेंगे अप्रैल और मई के महीने में। ये दोनों महीने एस्ट्रोलॉजिकली खास होने वाले हैं गोल्ड के लिए और हिस्टोरिकली भी खास ही होते हैं। उसका हम आपको एक स्नैपशॉट दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 2020 से जो हमने स्टडी बनाई है, 2020 के अंदर जो अप्रैल का महीना था उसके अंदर गोल्ड ने रिटर्न दी थी 6.11% की पॉजिटिव रिटर्न। मई 2020 का जो महीना था उसके अंदर गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दी 3.39%, मीन्स 9.5% की पॉजिटिव रिटर्न रही 2 महीने के अंदर। और 2021 का जो साल था उसके अंदर अप्रैल में रिटर्न रही 3.04% की पॉजिटिव रिटर्न। मई का महीना 2021 का जो महीना था उसके अंदर गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दी 7.78% की, मीन्स 10.5% की पॉजिटिव रिटर्न रही गोल्ड के अंदर 2021 के अप्रैल और मई महीने में। अब आता है 2022 का महीना, जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू ही हुई थी। तो उस 2 महीनों के अंदर अप्रैल में हमें करेक्शन मिली थी गोल्ड में, 3% की करेक्शन थी। मई के महीने में 2.44% की करेक्शन थी, मीन्स दोनों महीनों के अंदर 5.44% की करेक्शन थी। दिस इज ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर और ये करेक्शन लंबी चली थी, 7 महीने की करेक्शन थी। अप्रैल और मई का 2 महीने थे और उसके बाद अक्टूबर तक ये करेक्शन चलती रही थी। इसके बाद अगला साल आता है 2023 का। 2023 के अप्रैल महीने में हमें फ्लैट टू पॉजिटिव रिटर्न मिली 0.53% की अप्रैल के महीने में। मई के महीने में हमें नेगेटिव रिटर्न मिली 1% की। सो ओवरऑल मार्केट के अंदर -1%, -0.5% की नेगेटिव रिटर्न थी 2023 के साल में। 2024 का जो साल था अप्रैल के महीने में फिर पॉजिटिव रिटर्न मिली 4.61% की और मई के महीने में 2.25% की पॉजिटिव रिटर्न थी, मींस अराउंड 7% की पॉजिटिव रिटर्न रही 2 महीनों के अंदर। और 2025 का जो साल था वो तो एक हिस्टोरिक साल है जो बीता है और उसके अंदर हमें अप्रैल के अंदर 5.36% की पॉजिटिव रिटर्न मिली, वेयर एज मई के अंदर हमें 1% की पॉजिटिव रिटर्न मिली और टोटल हमें 6.16% की पॉजिटिव रिटर्न मिली 2025 में। सो कहने का मतलब ये है अप्रैल एंड मई आर हिस्टोरिकली पॉजिटिव मंथ्स फॉर गोल्ड एंड गोल्ड एज ए कमोडिटी। बट इसका एस्ट्रोलॉजिकल क्या रीजन है और वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि गोल्ड को हम गवर्न करता है सन, और सन की जो पोजीशन होती है अप्रैल और मई के महीने में 14 अप्रैल को मेष संक्रांति होती है, सूर्य देव मेष राशि में जाते हैं और साल का एक ही महीना होता है जब वो अपने उच्चस्थ पोजीशन में होते हैं, मींस एट एक्सॉल्टेड पोजीशन इन एरीज साइन। और वो ये डेट फिक्स है 14 अप्रैल हर साल की और 14 से 15 मई तक वो वहीं रहते हैं। तो इस पीरियड के अंदर गोल्ड में हम एक सुपर स्पाइक देखते हैं जो हमने पिछले 6 साल से आपका ट्रेंड आपको बताया है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ये साल एक स्पेशल होने वाला है 2026, उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। वो ये रीजन है कि जो इस मेष राशि के जो लॉर्ड है मार्स मंगल, वो फर्स्ट टाइम मेष राशि में रहने वाले हैं जब सूर्य देव भी वहां पर होंगे। जब जो हाउस लॉर्ड है वो भी साथ में हो तो एक जो हाउस है उसको बहुत बड़ा बल मिल जाता है। और हमने पिछले 6 साल का जो रिकॉर्ड देखा उसके अंदर वो भी हम आपको शेयर करते हैं। 2020 के अंदर जब ये समय आया था जब सूर्य देव मेष राशि में आए थे, उस समय पर सन, मरकरी और वीनस रेट्रो थे और सन, वीनस और मरकरी वो वहां पर थे 2020 के अंदर। 2021 के साल के अंदर सन, मून और वीनस टुगेदर थे। और 2022 के अंदर जब करेक्शन आया था ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें करेक्शन में क्या रीजन था? क्योंकि एरीज में जब सन गए थे उनको ग्रैंड दोष लगा था, राहु वहां पर प्लेस था, राहु और सन की युक्ति बनी थी जिसकी वजह से गोल्ड में करेक्शन आया था 2022 में। 2023 में भी यही पोजीशन थी, एरीज में ही थे राहु उस समय के ऊपर, क्योंकि वो 1.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं और सन के साथ वो करेक्शन आया। फिर इसके बाद हम 22 और 23 दोनों साल के अंदर हमने गोल्ड में करेक्शन देखा अप्रैल और मई के महीने में।
24 का जो साल आया उसके अंदर हमें एक अच्छी स्पाइक मिली 7% की करीबन। उसका मेन रीजन ये था कि उस साल में देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ थे और वो भी एक गोल्ड के फैक्टर है, लॉन्ग टर्म वेल्थ के कारक है जुपिटर। और जुपिटर और सन की कंजक्शन थी मेष राशि में अप्रैल और मई के महीने में। 2024 का जो साल था वो एक 2025 का साल वो भी एक खास साल था बिकॉज उस साल का पिछले साल का जो राजा और मंत्री दोनों सन था। और सन जब खुद लॉर्ड है तो वो एक बड़ी स्पाइक देनी थी और वो स्पाइक हमें बिल्कुल 2025 में आते हुए मिली। और 2025 में जो पोजीशन थी सूर्यदेव अकेले थे मेष राशि में पूरे महीने के अंदर 14 तारीख से 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। तो इस पीरियड के अंदर क्योंकि राजा और मंत्री दोनों सूर्यदेव थे तो एक स्पाइक मिली और हमें करीबन मोर देन 6% की हमें पॉजिटिव रिटर्न मिली। अब अगर हम मार्स की पोजीशन देखते हैं पिछले 6 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्स और सन दोनों की कंजक्शन बनी हो मेष राशि में। 2020 में मार्स कैप्रिकॉन में थे, 2021 में मार्स जेमिनी में थे अप्रैल महीने में, और 2022 में वो फिर एक्वेरियस में थे, 2023 में वो जेमिनी में ही थे, 2024 में वो एक्वेरियस में थे, 2025 में वो कैंसर में थे। और 2026 का एक ऐसा साल होने वाला है जब वो एरीज में रहेंगे 11 मई से लेकर 21 जून तक। ये पीरियड के अंदर सूर्यदेव 4 दिन साथ में रहेंगे बट उसके बाद टेक ओवर करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव कॉपर और गोल्ड के कारक हैं और उनके वहाँ होने से हमें भूमिपुत्र के वहाँ होने से गोल्ड में एक बड़ी स्पाइक बिल्कुल दिख सकती है 2026 के अप्रैल और मई के महीने में। तो ये हमारी फाइंडिंग है और इस महीने के अंदर हम अप्रैल और मई के जो महीने हैं इसमें हमें गोल्ड में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं जिसको हम परसेंटेज में बात करेंगे तो इसकी परसेंटेज हमारे हिसाब से फीलिंग से आ रही है 25%। 2 महीने में हम 25% की एक ज़बरदस्त स्पाइक देखने वाले हैं अप्रैल और मई के 2026 के महीनों में। और गोल्ड के अंदर हम एक लैंडमार्क ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं और जो हमारी कैलकुलेशन बन के आ रही है कि हम $6,000 का प्राइस देखने वाले हैं गोल्ड में। और MCX के ऊपर इसका प्राइस हम 2 लाख टच होते हुए देखेंगे 31 मई 2026 तक। ये हमारी कैलकुलेशन है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं बाकी एपिसोड्स की तरह आप ये वाली कैलकुलेशन भी बिल्कुल नियर टू रियलिटी सच होते हुए पाएंगे क्योंकि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कैंसर साइन में जाएंगे, वो एक अलग फैक्टर होगा। बट उससे पहले तक हम गोल्ड के अंदर एक सुपर बुल रन देखने वाले हैं अगले 2 महीने में। और ये आज 8 तारीख है, आज की तारीख में अभी एक हफ्ते के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड में है गोल्ड। $4,800 का प्राइस 1 तारीख को था और आज भी $4,800 का प्राइस है। बट अब इसमें एक पंख लगने वाले हैं और ये प्राइस एकदम से जैकअप होने वाला है। तो ये हमारी रिसर्च है जिसको हमने आपका शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको इस एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिलेगी और आपको गोल्ड का ट्रेंड समझने में आसानी होगी। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो काइंडली कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।